ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की डिटेल में बात कर चुके हैं कि क्या होता है, ब्रेन्स के कितने पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। ओके, सो सबसे पहले प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो उसमें हमारा एक्चुअली में नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या होता है, मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जा रहे होते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, ये वाले चेंज लाते हैं ना सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये बहुत तेज सडन चेंज होता है। ठीक है, और ये वाला जो चेंज होता है ना, ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बस थोड़ी देर देर के लिए होता है, फिर खत्म। ठीक हो गया। यस, इसमें हार्मोन्स होते हैं, बिल्कुल। इसमें देखो, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, केमिकल। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन जो केमिकल्स के थ्रू होगा, और केमिकल्स भी स्पेसिफिकली हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन्स और एंटी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है, इस टाइप के कोऑर्डिनेशन को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे देखें, हमारे पास लॉन्ग टर्म कोल्डर कंडीशन होती है, तो उसमें ना एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, वो रिलीज होता है, और वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। तो देखो, इस तरह से ये केमिकली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एक छोटे बेबी से इतना बड़ा हबशी इंसान बन जाता है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मरियम, वेलकम। तो वो कैसे हो रहा है? तो वो डेफिनेटली वहाँ हार्मोन काम कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई चीज हो रही है। ठीक है, जी जी, स्लो होता है और बहुत देर तक होता है, वेरी गुड मेजबिन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो है ना, वो इफेक्ट जल्दी आता है और जल्दी खत्म हो जाता है। इसका इफेक्ट स्लो आता है, और स्लो आता है स्लो के साथ साथ, लेकिन वो देर तक रहता है। ठीक है, ओके। सो ये है हमारे पास थोड़ा सा केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन को देखो, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन विच takes place via hormone and neurotransmitter is called chemical coordination। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स के थ्रू होता है, सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं ना, तो हार्मोन्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, उनमें बनते हैं। तो हमारी बॉडी में थ्रू आउट बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेंक्रियाज ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस मेल्स के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। सिमिलरली ब्रेन में एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीजी सिंपली इसको करके लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास बॉडी के अंदर, और ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। हम वन बाय वन हर एक ग्लैंड की डिटेल में स्टडी करेंगे। पीनियल बॉडी क्या रिलीज करता है, थाइमस क्या रिलीज करता है, थायराइड क्या रिलीज करता है, एड्रिनल क्या करता है, सारे पूरी चीज़ों में ना डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को डिटेल में करेंगे। आज की क्लास तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम जैसे इसको उस हद तक रखेंगे। सो हमारे पास ये क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो अगेन, ऐसा कोऑर्डिनेशन जो किसके थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू होता है। केमिकल कौन, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स। ठीक है, ये क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर का तो आप लोगों को कल बताया था। ठीक है, हार्मोन्स का भी आप लोगों को पता लग जाएगा इन द मीन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ तक ये डेफिनेशन क्लियर है सब लोगों को, ये चीज क्लियर है, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन वगैरह। अब यहाँ देखो लिखी हुई डेफिनेशन, हार्मोन वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हार्मोन वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अ केमिकल सब्सटेंस synthesized and released by a particular gland, ठीक है, रेगुलेट अ बॉडी फंक्शन इन द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, ये हार्मोन की डेफिनेशन है कि हार्मोन इज अ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस जो कि ग्लैंड के अंदर बनता है, ग्लैंड से ये रिलीज होता है, और फिर बॉडी के किसी दूसरी जगह में जाके वो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन की बात करते हैं, तो इंसुलिन हमारे पास कहाँ से रिलीज होता है, पेंक्रियास से रिलीज होता है। अब वो काम कहाँ पे जाके करता है, लिवर के अंदर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके काम करता है। तो साइट ऑफ एक्शन उसकी क्या है, लिवर है, एडिपोज टिश्यूज है, लेकिन रिलीज कहाँ से हो रहा है, पेंक्रियास से हो रहा है। तो यही है ना, और खुद उसकी केमिकल नेचर क्या है, वो खुद एक केमिकल है। तो ये हमारे पास एक हार्मोन की डेफिनेशन होती है। जबकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है भाई,
न्यूरोट्रांसमीटर वो चीज़ होती है जो साइनेप्स के अक्रॉस मैसेज को कंडक्ट करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी होता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी होता है, दोनों में यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ हम देखें पेंक्रियाज क्या है? वेरी गुड सईद सहर। पेंक्रियाज एक ग्लैंड है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेंक्रियाज ग्लैंड है, इसका क्या क्या काम है और ये ग्लैंड खुद क्या होता है, ग्लैंड की भी अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, हार्मोन का क्लियर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अ न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल मैसेंजर बिटवीन न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में ये क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। जैसे पुराने जमाने में आप लोगों ने टीआरटी अर्तुगरुल देखा है, टीआरटी अर्तुगरुल देखा है, टीआरटी अर्तुगरुल, शाबाश। तो उसमें जो वो बेचते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कासिद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो मतलब एक सल्तनत से दूसरी दूसरी सल्तनत में जो मैसेज लेके जा रहा होता है घोड़े पे सवार होके, ये मैसेज वहां पहुंचा दो, तो ये क्या बोलते हैं उसे? वेरी गुड। ये ये अरमीन महवीन कौन है? ये क्लास में नहीं आ रही और बाकी जगह पे एक्टिव है बहुत। पैगाम भेजने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। संदेशा ये क्या है, टपोरी? हाँ, लाइक पोस्टमैन, यस। अच्छा अरमीन आप हो, चलें ये अच्छी बात है। कासिद कासिद, चलें जो भी है। तो एक्चुअली में यही मैसेज लेके जाता है और कल हम ये देख चुके थे कि मैसेज कैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। साइनेप्स कल देखा था ना हमने, ठीक है। इन फेमस न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइलकोलिन आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गाबा ये पता होना चाहिए। बाकी डोपामीन, सेरोटोनिन, एनएमडीए, ठीक है। तो बहुत टाइप्स के रिसेप्टर वो होते हैं लेकिन फेमस एसिटाइलकोलिन, गाबा, डोपामीन, सेरोटोनिन ये हैं, ठीक है। सेरोटोनिन का दूसरा नाम 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी होता है। इस तरह से साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर देखो इस तरह से रिलीज होता है ना, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके बीच में रिलीज होता है और मैसेज, यहाँ का मैसेज वन का मैसेज इधर टू तक पहुंचा देता है। वालेकुम अस्सलाम तहीरा, बहुत जल्दी आ गई, खुशामदीद, वेलकम। ये नज़र आ रहा है आपको? ये लाइट वाइट का बंदोबस्त करें कुछ, लाइट का बंदोबस्त करें, ये नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं ग्लैंड की। तो पहले हमें ना ग्लैंड की बात करनी होगी, व्हाट इज ग्लैंड, यस। तो बताएं ग्लैंड क्या होता है, किसको पता है ग्लैंड के बारे में? एनीवन जो ग्लैंड के बारे में बताए हमें। हाँ बिल्कुल तहीरा। कुछ सीक्रेट करता है हार्मोन वगैरह, वेरी गुड हसन, वेरी गुड। सईदा शहराजी जो भी है, वेरी गुड, लाइक सलाइवा, ओके। देखिए हमारे पास ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड हमारे पास ना, जस्ट अ मिनट,